वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इसके लंग्स की वॉल्यूम्स की एंड लंग कैपेसिटीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिख लेते हैं, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या होता है लंग वॉल्यूम और क्या होता है लंग कैपेसिटीज। तो देखिए, लंग वॉल्यूम वो होता है कि कितनी एयर्स ब्रीथ के अंदर जा सकती है, और कैपेसिटीज का वो ही मतलब हो रहता है कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, कि कितनी अपने अंदर वो क्या बोलते हैं फंक्शनल, जैसे कि फंक्शनल रेस्पिरेशन कैपेसिटी हो गई, कि कितनी जो रेस्पिरेशन कितनी जो है एयर है वॉल्यूम विच इज रिमेनिंग इन द लंग एट द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, और ये सब जैसे कि कितनी वॉल्यूम अगर लंग में जाती है, कितनी वॉल्यूम लंग में रहती है, और कितनी वॉल्यूम क्या करती है लंग से एक्सपायर होती है, और उसके बाद में इन सब की एक कैपेसिटी बनती है कि कितनी कैपेसिटी वाली टोटल एयर्स लंग में है, या फिर कितनी काम में आ रही है, कितनी काम में नहीं आ रही है। तो हम इसी वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो चलते फटाफट वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स वॉल्यूम। तो सिंपल हमारी फर्स्ट हेडिंग कौन सी रहेगी इसकी, वॉल्यूम की। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वॉल्यूम मैं बात करूंगा किसकी, टाइडल वॉल्यूम की, या फिर हम बात करते हैं किसकी, टीवी की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे हो गया टीवी। टीवी ठीक है, यहाँ पे टीवी वाला टीवी नहीं है एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टीवी दिस इज द क्लोजिंग लाइट वॉल्यूम। ठीक है, और एक्चुअल के अंदर ये कौन सी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, जो कि क्या होती है मूव्स इन एंड आउट, मतलब जो हम इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं टोटल, मतलब जो टोटल हम कितनी जो टोटल नहीं मतलब कितनी एयर हम मूव कर रहे हैं और कितनी एयर हम आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू आती है, जो इसकी कितनी एवरेज वैल्यू रहेगी 0.5 लीटर पर ब्रीथ। ये जो टोटल एयर है ये हम इन एंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक और नोट लिख दीजिएगा, BREATH, ब्रीथ इन और आउट। ठीक है, इन और आउट। तो भाई हम कितनी इन कर रहे हैं कितनी आउट कर रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें इसकी सेकंड वॉल्यूम की, तो सेकंड वॉल्यूम कौन सा रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम इसको किसी नोट करते हैं, हम इसको नोट करते हैं IRV से। तो IRV देखिए, IRV यहाँ पे कितना रहेगा, IRV 3000 ml, या फिर अगर हम बोलते हैं 3.1 लीटर भी किसी में क्या करते हैं देखने को मिलता है। तो एवरेज हम यहाँ बोलेंगे तो एवरेज कितना आएगा, यूनिवर्सल जो रहता है वो कितना रहता है 3000 ml। ठीक है, 3000 ml आएगा। और यहाँ पे एक्चुअल में कौन सी, ये एडिशनल एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर विच इन द एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम, या फिर हम बोले कि एक ऐसी इंस्पायरेंट मतलब जो मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद में अंदर जो इंस्पायर होती है, या फिर बोले कि वो इंस्पायरेशन जो कि फोर्सफुली इंस्पायर की गई हो, वाली ब्रीथ जो फोर्सफुली इंस्पायर की गई हो, तो ये अब होती है। या फिर अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो कैन बी इनहेल्ड एट मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में फोर्सफुली कितनी इंस्पायरेशन ली गई है वो ये बताती है। तो आप यहाँ पे इसका एक और नोट लिख दीजिएगा साथ के साथ में, मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नाउ अगर हम बात करेंगे अब इसके कौन से
नेक्स्ट वॉल्यूम की, तो नेक्स्ट वॉल्यूम कौन सा रहेगा, ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ERV हम इसको यहाँ बोलते हैं। अब देखिए जो ERV है, अब ERV यहाँ पर एक्चुअल में कितना होता है, सबसे पहले तो हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, या फिर हम इसकी टोटल कितना वो रहता है, क्या बोलते हैं, कितना वॉल्यूम रहता है, ये कितना वॉल्यूम की रहती है, 1200 वॉल्यूम ml या 1200 ml की क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अभी क्या होती है, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकअप एयर। बैकअप एयर मतलब कैन बी एक्सपायर्ड विद ए मैक्सिमल एक्सपायरेशन इफेक्ट या फिर एफर्ट, सॉरी। तो मैक्स एक्सपायरेशन आफ्टर एक्सपायरेटरी एफर्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, जो ERV कितना रहेगा, मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर एक्सपायरेटरी एफर्ट, सॉरी आफ्टर मैक्स एक्सपायरेटरी एफर्ट, सॉरी हाँ यह तो आ गया ना, मैक्स एक्सपायरेशन आफ्टर एक्सपायरेट नॉर्मल। हाँ सी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल लिख दीजिएगा आप, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से, नॉर्मल। तो ये हो गया इसका, क्या हो गया, थर्ड वाला पोर्शन। नाउ इसके लास्ट वॉल्यूम के बारे में हम जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं RV या फिर बोले तो रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, मतलब RV की बात करते हैं, तो एक्चुअल में RV कितना रहता है, देखिए एक्चुअल के अंदर इन सबको अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से भी दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी एक जगह पर, इसका नाम आएगा OOL, रेजिडुअल लंग कैपेसिटी भी आ सकता है। तो वो सब हम इसको ज़्यादा, जब आप लोगों को जब कमेंट आएंगे या फिर बोले, तो वो सब क्या PG लेवल के रहते हैं, वो एक बहुत हाई लेवल के रहते हैं। तो हम इसके नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1200 इसका ये रहेगा, तो इसका भी कितना रहेगा, 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या, दिस इज द lungs, this remains in the lung after maximal expiration, remains in lung after maximal expiration। देखिए अब यहाँ पर एक्चुअल में इसका सबसे बढ़िया काम रहता है, या फिर बहुत अच्छा काम रहता है। वो क्यों होता है, देखिए ना, अगर यहाँ पे अगर पूरे लंग्स में से अगर एयर ही बाहर निकल जाएगी, तो आपने देखा होगा जब गुब्बारे के अंदर से या फिर अगर बैलून हो गया, उसमें से अगर पूरी अगर एयर को बाहर निकल दिया जाए, तो किस तरीके से वो पिचकता है, हमको पता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अगर एल्यूलाइज भी आपस में अगर पिचक गए, तो आपस में पिचकने के कारण उसमें होगा क्या, उसके अंदर मतलब एक तरीके से पूरा सिकुड़ जाएंगे, और वहाँ पे फेफड़े क्या काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर आपको पता है सबके अंदर म्यूकस रहता है। म्यूकस उनके सामने आपस में चिपक जाएगा, तो जो दोबारा एयर है वो उसको गेन करने के लायक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी सी कुछ एक बात आपको यहाँ बता देता हूँ, तो मतलब बहुत नॉर्मल बात है, आप लोगों को समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करते हैं किसकी, वेंटिलेशन की। यस, हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इसकी वेंटिलेशन की। तो देखिए जो वेंटिलेशन होता है, इसको देखिए नापने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइडल वॉल्यूम के साथ में क्या करो, इसका इनटू कर दो, तो इसको क्या बोलते हैं, VE। ठीक है, तो VE का क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, TV। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी के साथ में इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, इसका पूरा वेंटिलेशन आएगा कि लंग कितने वेंटिलेट कर रहे हैं। अब नाउ हम बात करेंगे इसके टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। हम बात करेंगे यहाँ पे टीवी और बात करेंगे इसके बारे में टाइडल वॉल्यूम के बारे में। अगर यहाँ पे हम टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो डेड स्पेस वॉल्यूम प्लस एल्वुलर वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको किस तरीके से यहाँ पे चेक किया जाता है, डेड स्पेस
वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम इनटू एल्वेलर वॉल्यूम, एल्वेलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए किस किस से इसको बोला जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे वीडी भी बोला जाए भाई, वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस, और यहाँ पे हो सकता है वीए भी बोला जाए, वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, या फिर एल्वेलर वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, यहाँ पे ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में वैसे तो अनाटमी में आता है जहाँ हम बात करेंगे डेफिनेटली इसके बारे में, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा बता दूं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टाइडल वॉल्यूम होता है वो किस तरीके से काउंट किया जाता है, या फिर बोला जाए कि वहाँ पे जो डेड स्पेस काम में लिया जाता है वो किस तरीके से उसको बोला, या फिर बात कर लेते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, कहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, फिर कौन सी, या फिर एलओएस निकलता है या फिर नहीं निकलता है, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं एल्वेलर वॉल्यूम की, तो एल्वेलर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एंटरिंग एल्वेलाई ओनली। तो अगर हम इसकी बात करेंगे ना, तो ये क्या रहेगा, देखिए लिख लीजिए, वैसे काम आने वाली चीज है, तो ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग एल्वेलाई ओनली विच इज एंटरिंग एल्वेलाई ओनली, जो कि वॉल ऑफ एयर जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्वेलाई के अंदर एंटर करेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं डेड स्पेस की, तो डेड स्पेस यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये रहे ना, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो देखिए यहाँ पे नॉट कंट्रीब्यूट टू गैस एक्सचेंज, जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस रह गया ना, ये क्या रहेगा, अगर वहाँ पे एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एनाटॉमिकल जो डेड स्पेस है उसका मेन वर्क क्या है, तो फिर आप वहाँ पे क्या लिखोगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा, नॉट कंट्रीब्यूट, क्योंकि एग्जाम जो एग्जामिनर है वो इसी तरीके से क्या करता है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। नॉट कंट्रीब्यूट टू गैस एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, एल्वेलाई विच नॉट पुअरली परफ्यूज। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर कौन सी डेड स्पेस रहेगी, जो कि अच्छी तरीके से क्या है, परफ्यूज नहीं हुई है, एल्वेलाई विच नॉट, और या फिर बोल सकते हैं पुअरली, POOR, पुअरली परफ्यूज्ड, पुअरली परफ्यूज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एल्वेलर डेड स्पेस। किस नाम से जाना जाता है उसको, एल्वेलर डेड स्पेस। तो देखिए अब एल्वेलर जो डेड स्पेस है, अब एक्चुअल के अंदर वहां पे क्या रहेगा, वहां पे ये क्या काम आता है, क्लीडिंग टू वेस्ट वेंटिलेशन, भाई किस चीज के लिए काम में आता है, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस, सॉरी लीडिंग टू, लीडिंग टू किस किस को लीड करता है, ये करता है वेस्टेड वेंटिलेशन को, वेस्टेड वेंटिलेशन, और कौन सा रहेगा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, जो आपको नॉर्मल इसके बाद क्या क्या बात बतानी थी, इसकी टाइडल वॉल्यूम की बात बतानी थी। नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटीज की, तो अभी हम इसकी कैपेसिटीज की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि कैपेसिटीज के अंदर अक्सर बहुत ज्यादा क्या होती है, गलतियां होती है। कैपेसिटीज इसकी बहुत सारी है, इसकी जो कैपेसिटीज है ना वाकई में वो बहुत सारी है, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा। अब इसके बाद में हम इसकी कुछ और वॉल्यूम्स की बात करेंगे जो कि एक्सेस में है, यहाँ पे बोले तो एक्स्ट्रा में है। कैपेसिटीज, तो देखिए कैपेसिटीज यहाँ पे कौन सी थी, कैपेसिटीज यहाँ पे
चार टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी होती है, मेरे को साथ के साथ ना कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाइए आप, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्या है याद भी होता जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी रहेगी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखिए टोटल लंग कैपेसिटी इसको क्या बोलते हैं, TLC, क्या बोलते हैं इसको, TLC। तो ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 6 लीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि TLC। तो TLC के अंदर यहाँ पे देखिए, अब इसको हम देखिए RV किस किस के थ्रू नापते हैं, RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे आप इसको प्लस को नोट इस ब्लैक पेन से कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ERV प्लस टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये कितना होता है, इसके जो टोटल अगर लेंथ अगर हम या फिर बोले तो इसकी टोटल कितनी कैपेसिटी होती है, इसको सबको मिला के इसकी कैपेसिटी कितनी बन जाती है, टोटल 6 लीटर की कैपेसिटी बन जाती है। यहाँ पे अभी हम आपको एक और चीज़ बताएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे इसकी वाइटल कैपेसिटी की। तो वाइटल कैपेसिटी किस तरीके से बनेगा अभी थोड़ी देर में हम सब जानेंगे, वो इसकी कैपेसिटी में आता है बट उसको थोड़ा सा हम अलग पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, दिस विल बी कंटेन्ड विद इन मैक्सिमली इनफ्लेटेड लंग्स, दिस इज द कैपेसिटी विच इज contained within maximally inflated lungs, maximally inflated lungs। ठीक है, now we'll talk about its second and another capacity which is known as vital capacity, vital capacity, or the short form is VC, not a BC, this is a VC। एंड देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरीके से इसको नोट करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रेड पेन ही यूज कर लेता हूँ अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ERV प्लस IRV plus TV, it means external reserve volume add with inspiratory reserve volume which is also add TV tidal volume। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी सेम बैठ रहा है, यही तो बैठ रहा है तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाता है, इसको यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी भी या फिर बोले तो वाइटल कैपेसिटी भी यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। तो RV प्लस VC भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ठीक है, अब एक्चुअल में इसकी टोटल कितनी कैपेसिटी होती है, इसकी टोटल कितनी कैपेसिटी होगी, इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 4.8 लीटर। ठीक है, अब 4.8 देखिए, अब ERV टोटल कितना आया था 1.2 लीटर, तो इसमें से 1.2 लीटर घटा दीजिए, आप लोगों को सीधा के सीधा इसका आंसर मिल जाएगा कि 4.8 यहाँ पर क्यों आया। तो ये इसकी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, या फिर अगर हम बात करें ए डीप एज पॉसिबल एज ए ब्रीथ। ठीक है, ड्यूरिंग ए रेस्पिरेशन साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल के टाइम में हम जितना पॉसिबल हो सकते हैं हम जितना इसको डीप ब्रीथ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप इसके बारे में क्या नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन या फिर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये इसका समझने का तरीका। नाउ अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, तो देखिए सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट यहाँ पे कौन सा आएगा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सा आएगा, फंक्शनल रेजिडुअल
वॉल्यूम। अब देखिए फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को और किस नाम से जानते हैं, एफ आर सी के नाम से जानते हैं। तो एफ आर सी, यहाँ पर एफ आर सी क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, जो एफ आर सी है उसको किस किस नाम से जानते हैं, उसको नाम से मतलब किस किस तरह से उसको नापते हैं या फिर चेक करते हैं। दिस विल बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एड विद रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है अप्रोक्स 2.2 लीटर के पास में आता है। और ये कौन सी वॉल्यूम होती है, दिस इज द वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नाउ अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट को भी अगर कवर करेंगे इसी के अंदर, तो फोर्थ पॉइंट कौन सा कवर रहेगा, तो यहां पर रहेगा फोर्थ पॉइंट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इसको आईसी के थ्रू भी जानते हैं। आईसी यहाँ पे फिजिक्स वाला आईसी नहीं है, आईसीडीसी नहीं है, या फिर आईसी यहाँ पे नहीं है, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मुझे अभी भी याद है फिजिक्स के अंदर यहाँ पे आईसी कुछ आता था, कौन सा करंट था उसका मैं भूल गया। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के याद जरूर दिलाइएगा अगर आपको अगर ये आईसी का पता हो तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पता चल चुका है, यहाँ पर पूरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में जानेंगे, मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेंगे। तो ये कितना होता है, या फिर सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसको किस तरीके से इसका ऐड करते हैं या फिर किस तरीके से इसको चेक करते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टोटल अप्रोक्स कितना बैठता है, ये बैठता है 3.6 लीटर के आसपास। 3.6 लीटर के यहाँ पे आसपास क्या करेगा, इसका यूज होता है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल वॉल्यूम, तो क्या होता है यहाँ पर एक दिस कैन बी, मतलब वही आप लिख लीजिए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, या फिर बोले तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन, हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए इसकी नॉर्मल क्या हो गए, कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स हो गए। अगर हम बात करते हैं इसकी किसके बारे में, रेजिडुअल सॉरी कौन सी कैपेसिटी, तो हम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पायरोमेट्री होता है, स्पायरोमेट्री क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू इसकी क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी को नापते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जो आरवी बोल दो या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम बोल दीजिए, तो या फिर जो ये होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, जो उसके थ्रू सॉरी यहाँ पे फंक्शनल में रेजिडुअल वॉल्यूम लिख दिया है, तो ये रेजिडुअल कैपेसिटी होगा। तो आप इसको क्या कैपेसिटी का लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो किस चीज़ को नाम नहीं चेक कर सकता, रेजिडुअल कैपेसिटी को चेक नहीं कर सकता। क्यों चेक नहीं कर सकता, देखिए उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। तो क्या रीजन है, अब भाई ये जी क्या बोल रहा है, देखिए ना, जो आरसी है या फिर आरवी है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मतलब वो उसको कैसे चेक करेगा, वो स्पायरोमेट्री वो कैसे चेक करेगा जब वो उसके लंग्स में ही रह रही हो। स्पायरोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें हवा मारते हैं या फिर फूंक मारते हैं, तो उस तरीके से क्या करती है, उसके अंदर वो जो मीटर है उसको चेक करता है। जब उसके अंदर जो लंग्स में ऑलरेडी रह चुकी है वो उसमें तो आएगी नहीं, तो उसको क्या होगा, उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, उसको चेक नहीं कर पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ ही साथ जैसे एफआरसी हो गई और टीएलसी, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये एफआरसी टीएलसी को भी क्या करता है, स्पायरेटरी क्या करता है, स्पायरोमेट्री कैच नहीं करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और कैपेसिटीज की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए एक्चुअल के अंदर यहाँ पर है ना, इनके भी क्या कुछ न कुछ कैलकुलेशंस होती है। तो छोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हालांकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट यहाँ पे मैंने आपको 1% भी टाइम वेस्ट नहीं किया आप लोगों को, जैसा दिख रहा है यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट बातें ही कंप्लीटली क्या है बताई है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इन सबसे अलग चलती है।
मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन, मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन हो गया, ये क्या होता है, ये होता है टोटल लो वॉल्यूंटरी वेंटिलेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, लो वॉल्यूंटरी वेंटिलेशन। LVV इसको बोलते हैं अपन। तो देखिए LVV इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब किसके बराबर होता है, ये होता है RR इंटू TV। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, RR यहाँ पे क्या है, RR यहाँ पे इसको किस नाम से बोला जाता है, यहाँ पर है ये है रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी रेट। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी रेट है ये क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रीथ इन ए मिनट ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग। तो उसको यहां पे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग, ठीक है। ये हो गया। और टाइडल वॉल्यूम का तो आपको पता ही क्या है, ये हमारा है टाइडल वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम। नाउ अगर हम इसकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसकी, एल्वुलर वेंटिलेशन की, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया था, शायद वेंटिलेशन की हमने यहाँ पे बात की थी, बट ये वाला वेंटिलेशन ये है एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन। अब देखिए जो एल्वुलर वेंटिलेशन है वो क्या रहेगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं एवी, एल्वुलर वेंटिलेशन के नाम से। तो यहाँ पे क्या किसके थ्रू इसको नापा जा सकता है या फिर इसको चेक किया जा सकता है, RR यानी रेस्पिरेटरी रेट इनटू TV माइनस DS, ठीक है। अब इसको देखिए, अब RR इंटू TV माइनस DS, तो इसको अब इंटू, अगर आप इसको इंटू करोगे है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा इसका, एक RR इंटू TV माइनस RR इंटू DS, यही रहेगा। तो यहाँ से इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिए RR TV कौन था, RR TV किस में था, जस्ट अभी भी तो पढ़ा, RR TV किस में था, इसकी क्या बोलते हैं, मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेशन या फिर लो वॉलंटरी वेंटिलेशन यानी कि LLV। तो यहाँ पे क्या रहेगा, LVV माइनस RR इंटू DS, ठीक है। तो LVV आपको समझ में आ चुका है, RR भी आपको टाइडल वॉल्यूम सब। अब बात रही DS की, तो देखिए मैं यहाँ पे DS को इस तरीके से नोट कर रहा हूँ। तो DS को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, जिसकी टोटल कितनी कैपेसिटी होती है इसके अंदर, इसकी टोटल कैपेसिटी होती है 150 ml। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था थोड़ी सी देर पहले, यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको बता दिया था कि एनाटॉमिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, उसका कौन कौन सा इसमें लीड करता है, किस काम में के लिए जाना जाता है। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सपायरेटरी जो कैपेसिटी है वो कौन सी रहती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, EC, ठीक है। तो EC का फॉर्मूला क्या होगा, EC का कौन सा किसके थ्रू जाना जाता है, इसको जाना जाता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो ये हो गई इसकी कौन सी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी थी वो ही इसकी ERV प्लस, सॉरी वो तो टाइडल वॉल्यूम है। तो हाँ ठीक है, अब ये एक्चुअल में कितना आता है, कितना परसेंट हम इसको बोल सकते हैं, ये आता है एक्चुअल में 1700 ml के आसपास, ठीक है, एवरेज 1700 ml ये
आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, तो उसको किसे नोट करते हैं, आईसी, ये आईसी फिर आ गया। तो यहाँ पे इसको आईसी आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीवी प्लस आरवी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमने यहाँ पे पहले लिख दिया था। तो यहाँ की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, मतलब मुझे वीडियो पे लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है पूरे के पूरे फिजियोलॉजी के सिस्टम्स, जो भी एक्चुअल में जो हो सकता था, जो मुझसे बन सकता था, मैंने वो सब इसके अंदर आपको नोट करके सब कुछ बताया कि इसकी जो फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी आप लोगों को लंग्स की क्या है पता चल चुकी है ना। हम बात करेंगे इसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो यार अगर वीडियो अगर मतलब पसंद आया तो मतलब इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब इस चैनल को तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, बट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसका मैं आपको एक वीडियो और लास्ट वीडियो बनाऊंगा जो रहेगा इसका 5th पार्ट है, जिसके अंदर मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको इसका न्यूरल सिस्टम की, इसका न्यूरल जो कोऑर्डिनेशन है कैसे बैठता है एक पूरी लंग की कैपेसिटीज के लिए, या फिर बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो वीडियो को मतलब सब्सक्राइब भी किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।